हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का। इसे लगाए मुझे 2 महीने हो चुके हैं और आज मैं आपको उसके बारे में पूरा रिव्यू दूंगा, जो मैंने फील किया है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, क्या क्या मुझे इससे प्रॉब्लम आई और कितने दिनों में इसका इंस्टॉलेशन है वो हो चुका था पेमेंट करने के बाद में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप इस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को लगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। इसके बाद में आप यहाँ से सर्च करोगे तो सर्च करने वाले में आपको यहाँ पे जो पहली वाली लिंक है एयरटेल की, इस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका नेम है वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस है वो फिल करना। यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो लोग हैं वो कॉल करेंगे। यही प्रोसेस आप आपकी जो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन है उससे भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इजी है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं मेरे केस फाइबर। में मैंने जो क्या बॉक्स है मेरे वहाँ घर पे के आपको सामने ही एक टेम्पलेट लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे उनके नंबर देखे और उनको कॉल किया। तो मैंने कॉल किया था सुबह 10 बजे के आसपास। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप या तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर मैं आपके घर आ जाता। तो मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया। तो उसके बाद में उन्होंने कनेक्शन ऑनलाइन ही कर दिया था और मुझे इसमें चार्ज देना पड़ा था, जो मैंने आपको पहले बताया 3003 रुपीज़ का। और उसके बाद में उनके वहाँ से मुझे एक मैसेज आया था कि हमारा जो इंजीनियर है वो आपको इस टाइम पे विजिट करेगा अगर आप अवेलेबल हो तो आप चाहो तो उसको शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे उन्होंने जो शेड्यूल दिया था वो 3 से कुछ 5 बजे के आसपास का था। तो मैंने मना कर दिया कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं। तो उन्होंने फिर सुबह मेरे यहाँ पे 9 बजे से और 12 बजे के बीच का जो शेड्यूल है वो फिक्स किया था। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल करवा सकते हैं। जो इंजीनियर हैं वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने एयरटेल का ही लगवा रखा है। इस वजह से मैंने इसको लगवाया था। तो वो 2 लोग आए थे और उन्होंने 1 घंटे में ही ये पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद में उन्होंने फटाफट से इसको चालू कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, 2 घंटे के अंदर मेरे जो पूरा काम है, जो लगाना, चालू करना या फिर पासवर्ड चेंज करना, वो सारा काम हो चुका था। इनकी जो इंजीनियर का इंस्टॉलेशन था या फिर जो कनेक्शन लेने का प्रोसेस था वो काफ़ी क्विक था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं प्लान्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जो प्लान लिया है वो 499 प्लस GST का है। तो उसमें मुझे मिला है 40 Mbps का स्पीड और DTH कनेक्शन भी ये लोग प्रोवाइड करवा रहे थे, बट मैंने वो भी नहीं लिया। इसके साथ में ये लोग बोल रहे हैं कि आप OTT एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मुझे वो इतना ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बट ये जो अगर आपको जो एक एयरटेल ब्लैक नाम से आता है, अगर बोले कि आपको पोस्टपेड भी कनेक्शन इसमें ले लीजिए, अच्छा रहेगा, एक साथ मिलाएगा, तो मैं वो रिकमेंडेड नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा और इतनी अच्छी सर्विस भी नहीं है। आप पता कि आप लोगों ने एयरटेल प्रीपेड यूज किया है या नहीं किया, बट मैंने काफ़ी पहले एयरटेल प्रीपेड यूज किया था। उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी कि अगर आप लोग कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 या 2 बार आप कस्टमर केयर से इजीली बात कर सकते हैं। बट अगर आप बाद में ज़्यादा टाइम्स आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप बार बार कंप्लेंट करना चाहते हैं कि मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है या सिम में ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो नंबर है वो कस्टमर केयर के वहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं। यानी आपको सारे ऑप्शन सुनाई देंगे, बट आपको जो जनरली होता है 9 नंबर पे प्रेस करने के बाद में कस्टमर केयर पे कॉल जाता है, तो वो आएगा ही नहीं, मतलब सिम पे वो ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने फिर दूसरी सिम से उनको कॉल किया, पूछा कि भैया आप ऐसा क्यों हो रखा है। तो उन्होंने बोला सर हमारे सिस्टम में ऐसा है कि आप ज़्यादा कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। तो आप ये चीज़ देखिए कि हम लोग पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, हमें कुछ प्रॉब्लम तो हम कस्टमर केयर से बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे इसके अलावा। अगर वो लोग ही हमारा नंबर ब्लॉक कर देंगे तो फिर मतलब क्या हुआ उस कंपनी की सर्विस लेने का। तो मैं आपको एयरटेल प्रीपेड बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। पोस्टपेड मुझे इतना पसंद आता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा आप कोई भी और कंपनी ले सकते हैं। तो ये तो था मेरा एयरटेल ब्लैक के बारे में और एयरटेल की जो प्रीपेड सर्विस है। हाँ, ये मुझे अच्छा लगा। इसके बारे में अभी तक इतना प्रॉब्लम है नहीं है। अभी तो मैंने 6 महीने का इसका प्लान लिया है, तो 2 महीने हुए हैं, देखते हैं 4 महीने के बाद में इसका फिर से मैं रिव्यू करूँगा कि जो ये 6 मंथ के बाद मुझे इसको रिन्यू करना है या फिर इसको मैं हटवा दूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम राउटर के बारे में। तो अभी यहाँ पे इस तरह का राउटर हम प्रोवाइड किया जाता है। पहले एयरटेल है वो नोकिया या फिर हुआवे के साथ में कोलैप्स करता था, उनका जो राउटर है वो हमें प्रोवाइड करवाता था। बट अभी यहाँ पे इन लोगों ने खुद से राउटर देना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग दी और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेंशन किया। दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है राउटर, काफ़ी बड़ा भी है, वेंटिलेशन भी इसके काफ़ी अच्छे हैं कि ये हीट करता नहीं है। आप देखोगे चारों तरफ से इसमें इस तरह के वेंट दे रखे हैं, जो एयर वेंट हैं वो,
पीछे से भी दे रखे हैं। ये GX कंपनी के साथ में देता है। अगर इसको आप IP एड्रेस के थ्रू ट्रैक करेंगे तो ये GX की वेबसाइट पे आपको पहुंचा देगा। यहाँ पोर्ट्स की बात करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ही पोर्ट्स दिए जाते हैं। देखें तो यहाँ पे 2 आपको लैन मिल जाते हैं और एक यहाँ पे आपको वॉइस का मिल जाता है। इसके साथ में आप आपकी जो हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है उसको भी इससे अटैच करके ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। आपका डेटा DC 12 वोल्ट का हुआ है और यहाँ पे आपको ये ऑन ऑफ का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे एक WPS का ऑप्शन भी है, आप इससे WPS डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ये रीसेट का है, तो यहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 300 Mbps की है। 300 Mbps तक अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको यही राउटर मिलेगा। इसमें आपको 2 एंटीना मिल जाते हैं तो इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है। अगर आप 2.4 की बात करते हैं तो काफ़ी दूर तक जो 5 GHz की जो रेंज है वो थोड़ी कम है, क्योंकि अगर जैसे 2-3 दीवार बीच में आ रही है तो उसके जो सिग्नल है वो हाफ हो जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, तो लाइट्स के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे बत्तियों की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं PVR, इंटरनेट, जो Gen 1 Gen 2 या फिर वाईफाई की। तो अभी मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप अपना जो राउटर है उसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका जो है PVR ऑन होता है, यानी कि आपका जो राउटर है वो ऑन हो जाता है। इसके बाद में आपका जो सिस्टम है वो पूरा जांच करता है। इसके बाद में आपकी जो लॉस वाली है वो अगर जलेगी, अगर आपका कनेक्शन नहीं आ रहा है तो। अगर कनेक्शन आ रहा है तो वो कुछ समय के लिए जलेगी, उसके बाद में आगे PON वाली जलेगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्टार्ट होने के बाद में लॉस चलेगा। अगर कनेक्शन नहीं आ रहा तो ये जलती रहेगी इस तरह से। इसके बाद में PON जो होता है वो कन्फिगर करता है आपका जो सिस्टम है उसको इंटरनेट से। तो अगर आपका इंटरनेट आ रहा है तो आपका जो ये PON के बाद में इंटरनेट है ये ग्लो हो जाएगा, अदरवाइज ये ग्लो नहीं होगा और वापस लॉस वाली बत्ती है वो ऑन हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे PON के बाद में जो इंटरनेट वाला है वो ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5G है या फिर 2.4 हुआ है वो सारे ग्लो हो चुके। 5G वाला ज़्यादा इसलिए ग्लो हो रहा है क्योंकि मेरे जो जितने भी सारे सिस्टम है वो 5G से कनेक्ट हो रखे हैं, तो ये ज़्यादा ग्लो होगा। अगर मैं 4G पे कनेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ये वाला ग्लो हो जाएगा। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस इसके साथ में 2 महीने में रहा है। वो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है और जो आपके इलाका है उसके साथ में भी ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका जो इलाका है उसमें कौन सी कंपनी आपको अच्छा जो सर्विस है वो दे रही है। कंपनियाँ बहुत सारी हैं, चाहे आप जियो का ले लो या फिर एयरटेल का ले लो या फिर टाटा स्काई है, जो आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर वो भी काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं कहीं कहीं पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो प्लान है वो 40 Mbps का है, तो अगर स्पीड टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर 48 या 50 Mbps के आसपास ही शो करता है। बट जब मैंने लगवाया था तो कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से चला था, बट बाद में मेरे पास मैसेज आने लगे कि भाई अभी हमारी सर्विस 1 घंटे के लिए बंद रहेगी, 2 घंटे के बंद रहेगी। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है क्योंकि ये लोग पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो वो छूटे ना। बट ये चीज़ भी गलत है कि आपकी जो सर्विस है वो हर 2-4 दिन में ख़राब हो रही है इस जगह पे। कभी कभी सर्विस यहाँ पे डाउन भी हो जाती थी, बट कभी कभी जो मैसेज आते हैं उसका यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता था। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लेना चाहिए या नहीं। इसके लिए आप एक चीज़ डिसाइड कीजिए कि आप ये देखिए आपके आसपास जो पोल है या फिर उनकी जो सर्विसेज है, आप ये देखिए कि आपके आसपास कौन सा जो सर्विस प्रोवाइडर हो उसके ज़्यादा कनेक्शन हो रखे हैं। हो सकता है कि आपके वहाँ पे एयरटेल हो या जियो हो या फिर टाटा का हो, सारे जो सर्विस प्रोवाइडर वो भी हो या फिर लोकल हो कोई, तो आप उसके साथ में ही जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सबने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना दिया कि आप एयरटेल का लीजिए या फिर जियो का लीजिए, इसमें ये मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनियाँ सारी अच्छी हैं, बट होता ये है कि आपका जो लोकल वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होता है वो थोड़ा फ्रॉड कर देता है या फिर वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, तो उस जगह आपको ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।